नमस्ते छात्रों। आज हम देखेंगे एक सुंदर सी आत्मकथा। वह आत्मकथा का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। हमने पहले जो कि 5 वीडियो देखे छात्रों, ये आज का हमारा इस पार्ट पर, इस आत्मकथा पर ये छठा हमारा वीडियो है। ये वीडियो पर हमने इसके पहले ही देखा था छात्रों कि ये जो आत्मकथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी हुई ये सुंदर सी आत्मकथा है छात्रों। और ये जो आत्मकथा है छात्रों, तो मैंने आपको पहले ही बताया था पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी मिसाइल है। उसके बाद हमने अग्नि मिसाइल भी देखा था। तो हमने जो पृथ्वी देखी थी वह उसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में वहाँ से हुआ था। उसके बाद अग्नि देखा हमने, अग्नि के बारे में जानकारी देखी हमने। तो हमने सारे के सारी बातें हमने देखी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ छात्रों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर तमिलनाडु में। उसके बाद उनका मृत्यु 27 जुलाई 2015 को। उसके बाद उन्होंने की गई रचनाएं हैं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान, ये उनकी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं छात्रों। हमने पाठ परिचय भी देखा छात्रों। तो जो आज हम जो आत्मकथा देखने जा रहे हैं छात्रों, जो आत्मकथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी हुई, तो ये जो आत्मकथा है तो हम जो देख रहे हैं छात्रों पृथ्वी से अग्नि तक, ये हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का ये सुंदर सी पाठ है, सुंदर सी आत्मकथा है छात्रों। तो इसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे छात्रों इस आत्मकथा में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है छात्रों, युगांतकारी यानी युग प्रवर्तक। उसके बाद आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, खुद के जो कि दम पर किया जाने वाला जो भी काम है। उसके बाद उद्भव यानी उत्पत्ति। उसके बाद चुनिंदा यानी चुना हुआ, उपलब्ध यानी प्राप्त। उसके बाद छठा देखिए शब्दार्थ, अभूतपूर्व यानी अनोखा, गतिविधियाँ यानी कृतियाँ। उसके बाद सदमा यानी दुखद घटना का आघात। उसके बाद झकझोरना यानी झुझोड़ना। उसके बाद विस्तृत यानी लंबा चौड़ा, स्थगित यानी रोकना, खंडित यानी तोड़ना, चक्रवात यानी बवंडर, अंतराल बीच का समय, श्रृंखला कड़ी, भव्य यानी श्रेष्ठ। तो देखिए छात्रों इसके पहले हमने अग्नि के बारे में देखा था। पहली बार अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। 14 सेकंड पर कंप्यूटर ने चेतावनी दी और फिर से होल्ड किया गया प्रक्षेपण। कब? पहला देखिए अग्नि को आने वाली जो भी दिक्कतें हैं कितनी थी, 2 बार दिक्कतें आ चुकी थी। एक पहली बार 14 सेकंड पर होल्ड किया गया प्रक्षेपण अग्नि का, जो कि 20 अप्रैल 1989 को उसका प्रक्षेपण किया जाने वाला था, वह 14 सेकंड पर उसे होल्ड किया गया। उसके बाद फिर से लगभग 10 दिन का समय लगा था और 10 दिन में फिर से वो मिसाइल की जो भी जहाँ पर भी खराबियाँ थी उसे फिर से सुधारा गया और फिर से उसका तय निश्चित किया गया कब छोड़ना था। तो दूसरी बार 1 मई 1989 को उसका प्रक्षेपण फिर से उसे किया जा रहा था। तब फिर पहली बार 20 अप्रैल 1989 को 14 सेकंड पर होड़ आया। दूसरी बार 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया गया, फिर 10 सेकंड पर होड़ आ चुका था। तो ये 2 बार हो चुका था। कितनी बार हो चुका था छात्रों? तो 2 बार ऐसा हो चुका था कि 2 बार अग्नि का प्रक्षेपण रोका गया। उसी समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने सारे के सारे सदस्यों को, वैज्ञानिकों को इकट्ठा बुलाया और उन्हें क्या बताया, तो उनको सारे के सारे टीम को इकट्ठा किया और उन्होंने संबोधित किया कि कोई बात नहीं है, आप अभी हमारी जो हिम्मत आपको नहीं हारना चाहिए। आपको ये जो आने वाली जो समस्या है वो समस्याओं को आपको हारने का मौका नहीं देना चाहिए। ऐसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने
आप सारे के सारे वैज्ञानिकों को सदस्यों को संबोधित किया और उन्होंने कहा अभी भी ये जो मिसाइल है हमारी आंखों के सामने है, वो कभी वह छुट्टी है क्या? तो नहीं, इसलिए कोई घबराने की कोई बात नहीं है। और फिर से हम इसे जो कि ये जो महीना है ये महीना ख़त्म होते ही उससे ही पहले ये अग्नि का प्रक्षेपण कामयाब करने की जो वादा है वो वादा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किया गया था। तो छात्रों हम यहाँ तक पहुँचे थे। हम कहाँ तक पहुँचे थे? देखिए छात्रों, तो हम जो कि लगभग ख़त्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने की बात हम यहाँ वापस मिलेंगे। यहाँ तक हम पहुँचे थे। आज उसके आगे की जो 2 पैराग्राफ आज हम देखेंगे छात्रों। तो देखिए आगे का पैराग्राफ देखिए। ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा कि महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यहाँ यानी कहाँ, जो भी जहाँ से प्रक्षेपण किया जाने वाला था, जहाँ जो कि सारे के सारे वैज्ञानिकों को सदस्यों को संबोधित किया गया था, वहाँ फिर से हम लौटेंगे, ऐसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था। तो यही किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारी लगातार अपने अपने काम में जुड़ गए। प्रणाली की तैयारी का सारा जो काम है वह स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर दे डाला। देखिए सारा का सारा जितनी भी जो भी खराबियाँ थी उस प्रणालियों में, जहाँ जहाँ कंप्यूटर ने संकेत दिए, वहाँ जहाँ होड़ मिला, वो सारी की सारी यंत्र का पूरा जो मिसाइल के जितने भी पार्ट्स है वो सारे के सारे पार्ट जो कि सारे के सारे वैज्ञानिकों ने कितने दिनों में, तो सिर्फ 10 दिनों में पूरे के पूरे क्या कर दिए उसको, जो कि सारा का सारा 10 दिनों में सारा का सारा काम वो भी पूरा कर दिया था। आप फिर से देखिए अग्नि को कितनी बार, 2 बार उसे होल्ड किया गया। कितनी बार प्रक्षेपण के लिए होल्ड किया गया? 2 बार। पहली बार 20 अप्रैल 1989 को 14 सेकंड पर होड़ आया। दूसरी बार 1 मई 1989 को 10 सेकंड पर होड़ आया। तो 2 बार। लेकिन आप पूरी की पूरी अग्नि जो मिसाइल है वह आप प्रक्षेपण के लिए तैयार थी। देखिए छात्रों, अग्नि आपको पता है जो अग्नि का जो प्रक्षेपण है आपको तो पता ही है, ये स्वदेशी तकनीक से भारत में विकसित की गई एक सुंदर सी मिसाइल वो मानी जाती है। और इसके बारे में मैं पहले ही बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि ये ज़मीन से ज़मीन पर मारा करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल मानी जाती है भारत देश में। और ये मिसाइल दुश्मनों पर देखिए 700 किलोमीटर तक मारा करने की इसकी क्षमता है। किसकी? ये अग्नि की। देखिए इस बार सारा का सारा अग्नि का काम पूरा हो चुका था। अब अग्नि उड़ने के लिए, प्रक्षेपण के लिए तैयार थी छात्रों। तो देखिए एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। आप जो भी देखिए, आप सारा का सारा आपको तो पता ही है, मिसाइल के बराबर मौसम का भी जो भी मौसम भी अच्छा होना चाहिए जब प्रक्षेपण के लिए। आप सारा का सारा जो कामकाज तो पूरा हो चुका था, मिसाइल का अग्नि जो मिसाइल है उसका पूरा का पूरा काम तो हो चुका था, लेकिन अब बारी थी विपरीत मौसम की। तो देखिए एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। देखिए मौसम 2 बार हो चुका था प्रक्षेपण के लिए, इस बार चक्रवात का भी खतरा मंडरा रहा था आकाश में। सभी कार्य केंद्र उपग्रह हो संचार के जरिए आपस में एक जुड़ गए थे। मौसम संबंधी जो आंकड़े हैं कभी रुक कर आने लगे, कभी रुक रहे हैं, और 10 मिनट के बाद ही अंतराल यानी आकाश में बीच का जो समय है वह बीच के समय में वहाँ पर
बाहर से आ गई। देखिए बाहर से आ गई। देखिए छात्रों, तो ये जो भी मिसाइल है, ये अग्नि मिसाइल है, ये छोड़ने के लिए जो भी मिसाइल के जो यंत्र है वो भी ठीक होना चाहिए। उसके बाद जो मौसम है वो मौसम भी प्रक्षेपण के लिए अच्छा होना चाहिए। तो देखिए ये तीसरी बार अब इसका प्रक्षेपण होने जा रहा है। किसका? अग्नि। जो कौन से? अग्नि। ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल का अब फिर से क्या होने जा रहा है? ये लॉन्च होने जा रहा है। तो देखिए पहली बार 20 अप्रैल 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया गया, 14 सेकंड पर उड़ाया। दूसरी बार 1 मई 1989 को फिर से 10 सेकंड पर उड़ाया। और ये तीसरी बार उसका तिथि कब थी? तो देखिए अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 को। देखिए ये अग्नि का प्रक्षेपण कितने बार, ये कौन सा समय था? तीसरी बार। पहली बार 14 पर होल्ड, उसके बाद 10 सेकंड पर होल्ड। अब अंततः जो कि आखिरी, जो कि पूरा का पूरा अब अग्नि तैयार थी मिसाइल, और कब छोड़ी जा रही थी? तो प्रक्षेपण तो 22 मई 1989 को रोज निर्धारित किया गया था। और उस दिन ये अग्नि जो मिसाइल है, ये मिसाइल अब छोड़ने जा रही थी। देखिए ये पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हमें अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? ये सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर, देखिए छात्रों, सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर आने लगा था। देखिए अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया अग्नि का। और जब 22 मई को क्या थी? पूनम की रात थी। कौन सी रात थी छात्रों? तो पूनम की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनार से टकराकर और अधिक देखिए जो अधिक शोर मचा रहे थे। जो समुद्र की जो समुद्र है, वो समुद्र में आने वाली जो लहरें हैं वह कहाँ पर आ रही थी? किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। जोर जोर से किनारों पर आकर वह धड़कने लगी, टकराने लगी, उसका शोर वह मचाने लगी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? ऐसा सवाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के मन में आया। आकाश में तारे जो भी बादल मंडरा रहे हैं, अब उसका जो अग्नि जो मिसाइल है, इसका प्रक्षेपण 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया। उस दिन जो कि पूनम की रात थी, और लहरें भी कहाँ टकरा रहे थे? तो किनारे को टकराने लगे। और सबके दिलों में आ रहा था कि अब अग्नि के प्रक्षेपण में कल हम सफल हो पाएंगे या नहीं। ये सारों के सारे वैज्ञानिकों के दिलों में ये सवाल उपस्थित हो चुका था। ये सवाल हमारे दिमागों में से सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। देखिए जो आप सारे के सारे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हो, सारों के सारों वैज्ञानिकों के दिमागों में से सबसे ऊपर था। लेकिन हम यह प्रक्षेपण में हम सफल हो पाएंगे या नहीं? तो लेकिन वह सबसे सुंदर रात थी, जो कि जादुई रात हम मान सकेंगे उसको। वह जादुई रात थी को खंडित करना नहीं चाहता था, क्योंकि उस दिन अग्नि जो मिसाइल है, इसका प्रक्षेपण कैसा हो चुका था? तो सक्सेसफुली हो चुका था। तो छात्रों, तो देखिए एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? देखिए जब वह सुंदर सी पूनम की रात थी, उस समय वह सुंदर सी रात कोई नहीं भूल पाएगा। और एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार जो रक्षा मंत्री थे, वह रक्षा मंत्रियों का फ़ोन किसको आया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को आया। और उन्होंने क्या कहा? मुझसे पूछा, कलाम जी, कल तुम अग्नि की कामयाबी करने जा रहे हो, तो जब आप ये कामयाब हो पाओगे तो उस जश्न पर
आप मुझसे क्या उपहार मांगोगे या चाहोगे। उपहार यानी क्या छात्रों, तो उपहार यानी तोहफा। तो क्या चाहोगे, ऐसा किसने कहा, रक्षा मंत्री ने। किससे कहा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। तो छात्रों आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे, कल हम आखिरी पैराग्राफ देखेंगे। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। तो ये जो पैराग्राफ है वह यह पैराग्राफ हम कल के वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक के लिए रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।